वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अथर्व जनरल नॉलेज क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम ओलंपिक्स पे और सारे अवार्ड्स जो रिसेंटली मिले हैं वो कवर कर रहे हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है आने वाले एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। हो सकता है पिछली कुछ वीडियोस के अवार्ड संबंधित क्वेश्चंस इसमें रिपीट हों, पर दैट हार्डली मैटर्स, क्योंकि वो सब आपके लिए एक रिवीजन ही बनता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी धीरे धीरे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो आपको करंट अफेयर्स के अलावा हर सब्जेक्ट्स पर जो भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं इस चैनल पर वीडियोस मिलेंगी, और बहुत बेहतरीन वीडियोस होंगी जो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? उत्तर है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम एक बॉक्सर हैं और मनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेल 2020 के समापन समारोह के दौरान ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है बजरंग पूनिया, जो एक रेसलर हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? उत्तर है मीराबाई चानू ने। उन्होंने 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम्स 2020 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? उत्तर है 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में चीन के यांग कियान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्पोर्ट्स एडेड इन टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जोड़े गए खेलों के नाम बताएं। तो उत्तर है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग। अगला प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक के लिए जज के रूप में किस भारतीय को चुना गया? विच इंडियन हैज बीन चोजन एज ए जज फॉर जिम्नास्टिक इन टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स? उत्तर है दीपक काबरा। अगला प्रश्न है, हु लाइटेड द ओलंपिक कोल्ड्रम टू ऑफिशियली ओपन द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक खेलों को आधिकारिक रूप से खोलने के लिए ओलंपिक कोल्ड्रम को किसने प्रज्वलित किया? उत्तर है जापान से नाओमी ओसाका। ये जापान की एक टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कंपोज द चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वेट फॉर टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स? टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के लिए जयकार गीत हिंदुस्तानी वे की रचना किसने की? उत्तर है AR रहमान और अनन्या बिड़ला ने। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन है? उत्तर है तमिलनाडु की CA भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओलंपिक खेल 2020 के शुभंकर का क्या नाम है? उत्तर है मिराई टोवा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मिराई और टोवा। मिराई का अर्थ है भविष्य और टोवा का अर्थ है अनंत काल, इटर्निटी। अगला प्रश्न है, विच कंट्री वन द हाईएस्ट मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020? टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? उत्तर है USA। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान रहे। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि पहला कौन था, तीसरा कौन था या दूसरा कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रैंक वॉज सिक्योर्ड बाय इंडिया इन ओलंपिक 2020? भारत ने ओलंपिक 2020 में कौन सी रैंक हासिल की? उत्तर है 48 यानी कि 48। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स इन टोटल इंडिया वन इन ओलंपिक 2020? उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है भाला फेंक। 2020 ओलंपिक में उन्होंने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं भी हो सकता है ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जानता है। पर नीरज चोपड़ा पर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और जिनमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ जो भाला फेंक उन्होंने किया था वो 87.58 मीटर था, जिसने उन्हें स्वर्ण पदक 2020 में दिलवाया। इसके अलावा उन्हें कई और पुरस्कार भी मिले हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं।
उन्हें अर्जुन पुरस्कार 2018 यानी 2018 में मिला। विशिष्ट सेवा मेडल यानी कि VSM ये उन्हें 2020 में मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये उन्हें 2021 में मिला। परम विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें मिला 2022 में और पद्मश्री उन्हें मिला 2022 में ही। एक और वर्ल्ड लेवल का स्पोर्ट्स अवार्ड है जिसके लिए नीरज चोपड़ा को नामांकित किया गया, तो उस पर भी प्रश्न बनता है कि नीरज चोपड़ा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उत्तर है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022। इसके लिए उन्हें नामित किया गया था, लेकिन उन्हें फाइनली ये प्राइज नहीं मिला। अगला प्रश्न है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इस शीर्षक से नीरज चोपड़ा की जीवनी किसने लिखी है। उत्तर है नवदीप सिंह गिल ने। अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा के नाम पर किस स्टेडियम का नाम रखा गया है। उत्तर है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हर साल किस दिन को जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। उत्तर है अगस्त 7। इस दिन नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसकी स्मृति में इस दिवस को जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जेवलिन थ्रो पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के खेल में इस्तेमाल होने वाले जेवलिन का वजन और लंबाई कितनी होती है। पुरुषों के लिए जेवलिन का वेट होता है 800 ग्राम और उसकी लंबाई होती है 2.6 से 2.7 मीटर तक, और महिलाओं के लिए वेट होता है उसका 600 ग्राम और लंबाई होती है 2.2 मीटर से 2.3 मीटर तक। तो ये थे नीरज चोपड़ा से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, जिनमें से कुछ न कुछ ज़रूर आने वाले एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है उन खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्होंने 2021 के लिए ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है। तो उत्तर है सबसे पहले नीरज चोपड़ा जिन्हें जेवलिन के लिए मिला है, रवि कुमार कुश्ती के लिए मिला है, लवलीना बोगोरहन को बॉक्सिंग के लिए मिला है, श्रीजेश PR ये हॉकी के लिए इनको मिला है, और अवनी लखेड़ा को शूटिंग के लिए मिला है, ये इन्होंने पैरालंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, और मिताली राज को क्रिकेट के लिए मिला है। मिताली राज आपको पता है इन्होंने 6 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए खेले हैं और रिसेंटली इन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आधिकारिक तौर पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, उसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा से पहले कितने खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हाउ मेनी प्लेयर्स हैव वन गोल्ड इन इंडिविजुअल इवेंट्स बिफोर नीरज चोपड़ा। उत्तर है 1। बीजिंग 2008 में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले एक मात्र अभिनव बिंद्रा थे। यहाँ याद रखिएगा प्रश्न है कि किसने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, पदक जीता नहीं है। अगर किसने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पदक जीता है तो आंसर कुछ और बन जाएगा, वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PV सिंधु ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। उत्तर है कांस्य पदक, ये उनका दूसरा ओलंपिक पदक है। अगला प्रश्न है PV सिंधु से पहले किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत खेल में 2 पदक जीते हैं। उत्तर है सुशील कुमार, कुश्ती में इन्होंने 2 पदक जीते हैं। सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग में कांस्य पदक जीता था और 2012 लंदन में उन्होंने रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है ओलंपिक 2020 में कितने पहलवानों ने पदक जीते। उत्तर है 2 पहलवानों ने। बजरंग पूनिया ने 65 यानी कि 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य जीता और 57 किलोग्राम कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता। अगला प्रश्न है बॉक्सिंग में कांस्य पदक किस खिलाड़ी ने जीता। उत्तर है लवलीना बोरगोहेन। अगला प्रश्न है भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। उत्तर है ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता।
अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 में हॉकी का स्वर्ण और रजत पदक किसने जीता है? उत्तर है बेल्जियम ने गोल्ड मेडल और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? उत्तर है पेरिस, फ्रांस में। और अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2028 कहाँ होने तय हुए हैं? उत्तर है लॉस एंजलिस में। अगला प्रश्न है, पूर्व में जापान में ओलंपिक खेल कब हुए थे? उत्तर है 1964 यानी 1964 में। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर पूर्व ओलंपियन और एथलीट का हाल ही में निधन हुआ, उनका क्या नाम था? उत्तर है मिल्खा सिंह। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में उन्हें चौथा स्थान मिला था। फिल्म भाग मिल्खा भाग इन्हीं के जीवन पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर है केडी जाधव। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, उड़नपरी और पायाली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाने वाली कौन सी प्रसिद्ध भारतीय एथलीट 1984 यानी 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई थी? उत्तर है पीटी ऊषा। उन्होंने सेकंड के 100वें हिस्से से ये कांस्य पदक गंवा दिया था। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 किस देश में हुआ है? उत्तर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में किन खेलों ने पदार्पण किया? उत्तर है बैडमिंटन और ताइक्वांडो। अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में मेडल टैली में कौन शीर्ष पर रहा? विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन समर पैरालंपिक 2020? आंसर है चीन, दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे पर यूएसए रहा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? उत्तर है टेकचंद। टेकचंद पैरालंपिक में गोला फेंक के खिलाड़ी हैं। एक्चुअली भारतीय दल का ध्वजवाहक होना था मरियाप्पन थंगावेल को, जो कि ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, हाई जंप के खिलाड़ी हैं मतलब, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया और इसके कारण टेकचंद को ध्वजवाहक बनना पड़ा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थी? उत्तर है अवनी लखेड़ा, जो एक शूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवनी लखेड़ा किस खेल में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी? उत्तर है शूटिंग में, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते और मेडल टैली में भारत का कौन सा स्थान रहा? उत्तर है कुल 19 पदक हमने जीते हैं और मेडल्स टैली में हमारा 24th प्लेस रहा। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द मोटो ऑफ बोथ समर ओलंपिक 2020 एंड समर पैरालंपिक 2020? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 दोनों का आदर्श वाक्य क्या था? उत्तर है यूनाइटेड बाय इमोशंस। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का शुभंकर कौन था? उत्तर है सोमिटी। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी का नाम बताएं। उत्तर है आरिफ खान, जो जम्मू और कश्मीर से हैं और एक स्कीयर हैं, और वो शीतकालीन ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक भी थे। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2020 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? उत्तर है बिंग ड्वेन। ये एक विशाल पांडा है। बिंग का अर्थ है बर्फ, जो शुद्धता और ताकत का प्रतीक है, जबकि ड्वेन का अर्थ है मजबूत और जीवंत, जो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। अगला प्रश्न है, जापान में शीतकालीन ओलंपिक कब कब आयोजित किए गए हैं? उत्तर है 1972 और 1998 में। अगला प्रश्न है, शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? उत्तर है बीजिंग, चाइना में। 2020 पैरालंपिक खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? उत्तर है चीन। दूसरा और तीसरा नंबर यूक्रेन और कनाडा का था। अगला प्रश्न है, यूपी के किस पूर्व राजनेता और मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? उत्तर है कल्याण सिंह।
अगला प्रश्न है, इस साल सिविल सर्विसेज के लिए पद्म विभूषण किसे मिला है? उत्तर है जनरल विपिन रावत। मरणोपरांत उन्हें यह सम्मान दिया गया है। वो पूर्व सेनाध्यक्ष थे और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे। अगला प्रश्न है, उस कांग्रेस नेता का नाम बताइए जिसे इस साल पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर है गुलाम नबी आज़ाद। अगला प्रश्न है, उस राजनेता का नाम बताइए जिन्होंने इस साल पद्म भूषण प्राप्त करने से इनकार कर दिया। उत्तर है बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया है। अगला प्रश्न है, उन 2 भारतीय मूल के सीईओ का नाम बताएं जिन्हें इस साल पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तर है सुंदरराजन पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं और सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध बिजनेसमैन का नाम बताइए जिन्हें इस साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तर है साइरस पूनावाला। ये एमडी हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? उत्तर है देवेंद्र झझरिया। उन्होंने 2004 और 2016 में पैरालंपिक में स्वर्ण और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है और ये जेवलिन थ्रोअर हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध गायक को इस साल पद्मश्री पुरस्कार मिला है? उत्तर है सोनू निगम। अगला प्रश्न है, इस साल पद्मश्री जीतने वाली भारत की खेल हस्तियों के नाम बताएं। उत्तर है नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोअर हैं और वंदना कटारिया जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय दिग्गज अभिनेता ने पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान जीता था? उत्तर है दिलीप कुमार। इनका रिसेंटली निधन भी हो गया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है बिल गेट्स। इन्हें पाकिस्तान में पोलियो को दूर करने के उनके काम के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, पुरुष विंबलडन ओपन 2021 किसने जीता? उत्तर है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटली के मैटेओ बेरेटिनी को हराकर पुरुष विंबलडन ओपन 2021 जीता है। अगला प्रश्न है, महिला विंबलडन ओपन 2021 किसने जीता? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है। और एक और यहाँ पर जानने लायक बात है कि ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने रिसेंटली लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताएं जिसने बॉयज़ विंबलडन 2021 जीता है। उत्तर है समीर बनर्जी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष खिताब 2022 किसने जीता? उत्तर है राफेल नडाल ने रूस के अनाइल मेदवेदेव को हराया है और ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन टाइटल 2022 किसने जीता है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की एशले बेटी ने डैनियल कॉलिंस जो कि यूएसए की हैं उनको हराकर ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? उत्तर है भारत से हरनाज संधू। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का। दूसरे स्थान पर रही हैं भारतीय अमेरिकन श्री सैनी। अगला प्रश्न है, शांति के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है मारिया रसा, फिलीपींस से हैं, और दिमित्री मुराटोव, ये रूस के हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो तंजानिया से हैं और उन्होंने अपने उपन्यास पैराडाइज के लिए ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है डेविड कॉर्ड, कनाडा के हैं, जोशुआ डी एंग्रिट यूएसए के हैं और गोइडा इम्बिन्स नीदरलैंड्स के हैं। अगला प्रश्न है, मेडिसिन के लिए
2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका के ए डेविड जूलियस और अर्देम पेटापाउटियन ने, जो लेबनान से हैं। अगला प्रश्न है भौतिकी के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है सुकिरो मानबे जापान से हैं, क्लाउस हैसलमैन जर्मनी से हैं और जियोर्जिया पेरिस इटली से हैं। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन यूके से हैं। यहाँ मैं आप सबको ये बता दूं कि नोबेल पुरस्कार में ज़्यादातर लगभग हमेशा या तो शांति पुरस्कार पे पूछा जाता है या साहित्य पे पूछा जाता है, या कोई किसी एशियन को मिले या किसी भारतीय को मिले तभी किसी और सब्जेक्ट पर पूछा जाता है। अदरवाइज 99% वो साहित्य और शांति पुरस्कार के बारे में ही बात करते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, हालांकि आप एक नज़र दूसरों पे भी मार लीजिएगा। अगला प्रश्न है किस पाकिस्तानी ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर है मोहम्मद अमजद साकिब। मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान में पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है अखुवत फाउंडेशन, जो ज़रूरतमंद लोगों को ब्याज मुक्त ऋण देती है, और एक अखुवत विश्वविद्यालय भी है उनका, जो गरीबों को यानी ज़रूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा देती है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश के उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जीता है? उत्तर है फिरदौस कादरी। फिरदौस कादरी इम्यूनोलॉजी और संक्रामक रोग अनुसंधान में विशेषज्ञता रखती हैं। अगला प्रश्न है असम वैभव पुरस्कार असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है रतन टाटा को। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है आशा भोंसले। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है रजनीकांत। रजनीकांत जो भारत के एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है 6 विश्व क्रिकेट में भाग लेने वाली पहली महिला कौन बनी है? उत्तर है मिताली राज। और इसके अलावा भारत के सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद 6 विश्व कप में भाग लेने वाले अन्य खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? उत्तर है द पावर ऑफ डॉग। अगला प्रश्न है बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है फिल्म किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ। अगला प्रश्न है बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है फिल्म आफ्टर लव के लिए जोआना स्कैनलॉन ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? उत्तर है कोडा। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है फिल्म किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ ने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है जेसिका चेस्टन ने आइज ऑफ द टेमी फेयर फिल्म के लिए। अगला प्रश्न है गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले एबल पुरस्कार 2022 को किसने जीता है? उत्तर है अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवान ने। अगला प्रश्न है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले प्रित्जर अवार्ड 2022 को किसने जीता है? उत्तर है बुर्किना फासो के फ्रांसिस केरे ने। अगला प्रश्न है नारी शक्ति सम्मान 2020-2021 प्राप्त करने वाली महिलाओं में कौन सी प्रसिद्ध गणितज्ञ थी? उत्तर है नीना गुप्ता। उन्हें गणित के लिए रामानुजन पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है किस देश के लेखक डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका और उनकी पुस्तक का नाम है प्रॉमिस। अगला प्रश्न है
2021 के तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है प्रियंका मोहिते। ये एक प्रमुख पर्वतारोही हैं भारत की और माउंट एवरेस्ट के अलावा और चोटियों पर भी जैसे किलिमंजारो, माउंट लाओत्से, इन सब पर चढ़ाई कर चुकी हैं। और यहाँ एक बात और बता दूं कि भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने कि एवरेस्ट को फतह किया था, उनका नाम है बचेंद्री पाल। ये ट्रेडिशनल जीके में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है 52nd IFFI में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यानी कि हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड 2021 एट 52nd IFFI। उत्तर है हेमा मालिनी, जो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, नृत्यांगना है और मथुरा से MP भी है, और प्रसून जोशी, जो एक बहुत बड़े लिरिसिस्ट यानी कि गीतकार हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि 52वां IFFI फिल्म समारोह गोवा में हुआ था। इस फिल्म समारोह में गोल्डन पीकॉक रिंग्स वेंडरिंग को दिया गया। ये एक जापान की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जितेंद्र जोशी को चुना गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एंजेला मालिनो को चुना गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? उत्तर है वीर चक्र से। आपको ये बता दूं कि वीर चक्र भारत का एक प्रमुख गैलेंट्री अवार्ड है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि भारत में गैलेंट्री अवार्ड्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एक वॉर टाइम और दूसरा पीस टाइम। वॉर टाइम अवार्ड उन वीरों को मिलते हैं जो विदेशी दुश्मनों से युद्ध के समय अदम्य साहस का परिचय देते हैं, और पीस टाइम अवार्ड्स उन वीरों को दिए जाते हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के समय अपनी वीरता का परिचय देते हैं। ये मुख्यतः टेररिस्ट इनकाउंटर के लिए दिए जाते हैं। वॉर टाइम अवार्ड्स में सबसे ऊंचा अवार्ड है परमवीर चक्र, और दूसरा है महावीर चक्र, और तीसरा है वीर चक्र। परमवीर चक्र के पहले विजेता थे सोमनाथ शर्मा। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व भारत और चीनी सैनिकों में गलवान घाटी में एक झड़प हुई थी, और उस झड़प में कई सारे चीनी सैनिक भी मारे गए थे, और उस इंसिडेंट्स के लिए अपनी वीरता का परिचय देने के लिए कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र मिला था। आपको कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम भी याद होगा, जिन्हें कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाने के लिए परमवीर चक्र मिला था, और उन पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है शेरशाह। पीस टाइम अवार्ड्स में सबसे ऊपर अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, और तीसरे नंबर पर शौर्य चक्र आता है। अगला प्रश्न है 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर है असमी कवि नीलमणि फूकन जूनियर को। और 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे एग्जाम में इसे पूछा जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में एक प्रमुख पुरस्कार है। अगला प्रश्न है 2021 के साहित्य कला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा, जो हिंदी के। अगला प्रश्न है किस योग गुरु को 125 वर्ष की आयु में पद्मश्री 2022 पुरस्कार मिला है? उत्तर है योग गुरु स्वामी शिवानंद, उन्हें 125 वर्ष की आयु में ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में लास वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड पेजेंट किसने जीता है? उत्तर है शाइलन फोर्ड, अमेरिका की हैं, और उप विजेता रही हैं जैकलिन स्टॉप जॉर्डन से और देबांजलि कामस्त्र UAE से। भारत की नवदीप कौर ने प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र पोशाक का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है रॉबर्ट लेवेडोस्की, जो पोलैंड से हैं। आपको एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी ये दे दूं कि फीफा 2022 नवंबर दिसंबर में कतर में होने वाला है, और ये अरब दुनिया में पहली बार आयोजित होने वाला विश्व कप है। इसमें एक भारतीय कंपनी है बायजूस, जो इसे प्रायोजित करेगी। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में स्पोर्ट्सटर एसेज अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में नीरज चोपड़ा को, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में भारोत्तोलक मीराबाई चानू को,
और स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल में लवलीना बोरगोहान को दिया गया है और इसमें आरिफ खान को स्पोर्ट्सस्टार एसेस 2022 की विशेष पहचान पुरस्कार के रूप में यानी कि स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड से नवाजा गया है। आपको पता ही है कि आरिफ खान स्कीयर हैं और भारत के लिए शीतकालीन ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज इंडिया की एक लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप की खिलाड़ी थी और उन्हें अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन की 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? उत्तर है एलोन मस्क। आपको पता ही है ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, 12वां आईसीसी महिला विश्व कप मार्च 2022 में कहां आयोजित किया गया है? उत्तर है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने इस कप को फाइनल में इंग्लैंड को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का विश्व कप 2023 कहां आयोजित होगा? उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश और दूसरे और तीसरे स्थान पर राजस्थान और तमिलनाडु थे। ये उन राज्यों को दिया जाता है कि जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में अनुकरणीय कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? उत्तर है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? उत्तर है हरियाणा ने। अगला प्रश्न है, टूम्ब ऑफ सैंड जिसे 2022 का बुकर अवार्ड मिला है किस हिंदी उपन्यास का अनुवाद है? इस उपन्यास की मूल लेखिका कौन है और इसे किसने इंग्लिश में अनुवाद किया है? उत्तर है रेत समाधि। ये मूल पुस्तक है जो हिंदी में है और इसकी मूल लेखिका है गीतांजलि श्री। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद अमेरिकी ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने किया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट कप 2022 किसने जीता है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के ये कप जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व कप फाइनल में किसी भी क्रिकेटर पुरुष या महिला द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर क्या है? उत्तर है 170 रन। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली ने इसे स्कोर किया है और वो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022 भी रही हैं। अगला प्रश्न है, कतर में फीफा 2022 विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर क्या है? उत्तर है लाइब। लाइब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सुपर कुशल खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में है ये। अगला प्रश्न है, हु विल होस्ट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर है वेस्टइंडीज और यूएसए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसने जीता और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर है आरिफा जोहरी। ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में महिला पत्रकारों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है जमैका की धाविका एलन थॉम्सन हेरा। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? उत्तर है नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टापन जो फार्मूला 1 रेसर हैं। अगला प्रश्न है, फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले भारतीयों के नाम बताएं। उत्तर है अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टो, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी जो पोस्थमसली जिनको मिला है ये अवार्ड। अगला प्रश्न है, किसे उनकी पुस्तक मैं यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है रामदर्श मिश्रा। अगला प्रश्न है,
उस एल्बम का नाम बताइए जिसने 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। उत्तर है वी आर। जॉन बैटिस्ट हैं इसके आर्टिस्ट और ये यूएसए से हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को 2022 का ग्रैमी पुरस्कार मिला है? उत्तर है फाल्गुनी साहा। उनके एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड जो बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम श्रेणी में रखा गया है उसके लिए उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो स्टूडेंट, ये थे ओलंपिक और अवार्ड्स पे क्वेश्चन। मुझे पक्का विश्वास है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में आने वाले हैं और आपको इनसे फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।